Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Rikoshi Gangankar. Welcome to all the online classes of Class 8 Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 2 of Class 8. आज हम क्लास 8 हिंदी भारत की खोज का चैप्टर 2 तलाश लेसन के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ: विश्लेषण: सत्य और असत्य का आकलन करना। प्राचीन, पुरानी। शक्ति, ताकत या ऊर्जा। आलोचक, आलोचना करने वाला। अवधारणा, विचार। शंका, वहम। खारिज, समाप्त होना। निरीक्षण, ध्यान से देखना। परिवर्तनशील, बदलते रहना। विशेषता, गुण। सार्थक, अर्थपूर्ण। सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित। विचलित होना, मार्ग से हटना। रहस्य, अंदर की बात। अध्ययन, ध्यान से पढ़ना। आकर्षित होना, अपने ओर खींचना। विशेष, खास। गाथा, गल्प कहानी। स्मारक, यादगार की वस्तुएं। मानस, दिलों दिमाग। उपदेश, अच्छी अच्छी ज्ञानप्रद बातें। अतीत, पिछला गुजरा हुआ समय। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, नेहरू जी ने भारत को किस नज़र से देखना शुरू किया? उत्तर: नेहरू जी ने भारत को एक आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उत्तर: मोहनजोदड़ो भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितनी प्राचीन है? उत्तर: मोहनजोदड़ो की सभ्यता का समय 5000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कश्मीर के साथ नेहरू जी का कैसा रिश्ता था? उत्तर: कश्मीर के साथ नेहरू जी का खून का रिश्ता था। प्रश्न नंबर 5, गंगा की गाथा किसकी कहानी बताती है? उत्तर: गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी बताती है। प्रश्न नंबर 6, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर: गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश बनारस के पास सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार क्या है? उत्तर: मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी थी। यह पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसका स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन था, जो आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। प्रश्न नंबर 8, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की? उत्तर: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। प्रश्न नंबर 9, नेहरू जी ने किन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया और उनके बारे में क्या कहा? नेहरू जी ने पुराने स्मारकों, भगवान शेषों, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं तथा आगरा और दिल्ली में बनी खूबसूरत इमारतों को देखा, जहाँ के प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहे थे। प्रश्न नंबर 10, नेहरू जी ने सम्राट अकबर के विषय में क्या बताया? उत्तर: नेहरू जी ने सम्राट अकबर के फतेहपुर सीकरी दरबार का वर्णन किया है और बताया कि वह विभिन्न मतों के विद्वान से संवाद और वाद विवाद करता था। वह जिज्ञासु भाव से लोगों की शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता था। प्रश्न नंबर 11, नेहरू जी ने गंगा नदी को सभी नदियों से बढ़कर क्यों बताया?
उत्तर, गंगा नदी इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। लाखों की संख्या में लोगों को अपने तट और आकृष्ट किया है। गंगा की गाथा भारत में सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। कुंभ स्नान के लिए भारत के कौन-कौन से लाखों लोग आते हैं और गंगा स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को उसी भाव से देखा जैसे कि। इसका आंसर है ग, पश्चिमी मित्र ने देखा हो। नेक्स्ट, भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान लेने लगी। इसका आंसर है क, जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी। प्रश्न नंबर 3, भारत की दृढ़ता और अतः शक्ति का कारण है। इसका आंसर है ख, प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा। प्रश्न नंबर 4, भारत माता की जय का अर्थ है। इसका आंसर है घ, जनता जनार्दन की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, नेहरू जी ने भारत का विश्लेषण आलोचक की तरह क्यों किया। इसका आंसर है घ, दोनों पसंद और नापसंद पक्षों को दिखाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर है क, इंड्स। प्रश्न नंबर 8, नेहरू जी को इस धरा पर कौन सजीव प्रतीत होते हैं। इसका आंसर है ग, बुद्ध, अशोक और अकबर। तो ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।